दोस्तों नमस्कार। आज हम वक्फ बोर्ड बिल अमेंडमेंट और वक्फ अलल औलाद पर चर्चा करेंगे, क्योंकि वक्फ अलल औलाद पर अगर कोई आपको नहीं बताएगा तो निश्चित तौर पर आप वक्फ बोर्ड बिल अमेंडमेंट से अछूते रह जाएंगे। उसकी पूरी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी और ये जानकारी के लिए वक्फ अलल औलाद को जानना बहुत जरूरी है। साथ ही हम ये जानेंगे कि सरकार अचानक इतनी मेहरबान क्यों है मुसलमानों पर। तो आइए हम जानते हैं। सरकार ये वही है जिसके मुखिया कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं और पूरे देश भर के मुसलमानों को ये भारतीय जनता पार्टी के लोग औरंगजेब की औलाद कहते हैं। लेकिन सदन के दोनों सदनों में जिस तरह से सरकार के पक्ष के सांसद और मंत्री कसीदे गढ़ रहे थे, उससे तो लग रहा था कि इनके जुबान से कितनी मीठी मीठे रस टपक रहे हैं। ये वही लोग कर रहे थे मुसलमानों को लेकर खूब ये ऐसे शब्दों को ये गढ़ रहे थे, उनके खुशामद में कुछ ऐसी बातें कह रहे थे जो निश्चित रूप से आप लोगों को भी हजम नहीं हुआ होगा। ये मुसलमानों को कपड़े से पहचानते हैं, ये मुसलमानों को क्या क्या नहीं करते हैं और क्या क्या नहीं कहते हैं। कभी कहते हैं कि ये मंगलसूत्र छीन लेंगे, कभी कुछ कहते हैं और कभी तो ये यहाँ तक कहते हैं कि इन सबको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। तो मुसलमानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की क्या राय है, ये जग जाहिर है, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। और मुसलमानों को किन किन भाषाओं से ये नवाजते हैं ये भी सभी को पता है। मुसलमानों को तो ये पानी पी पी कर ये कोसते रहते हैं, लेकिन अचानक से इस सरकार के अंदर ये तब्दीली जो आई है वो क्यों आई और ये आज मुसलमानों को लेकर कसीदे गढ़ रही है और कह रही है कि हमको गरीब मुसलमानों की चिंता है, हमको पसमानदा मुसलमानों की चिंता है, हमको उन मुस्लिम महिलाओं की चिंता है जो विधवा हैं, या उन बच्चों की चिंता है जो अनाथ हैं। ये सब के सरकार जो है चिंता करने लगी है और चिंता के पीछे वो एक बात का जिक्र कर रही है कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है, कई लाख एकड़ जमीन है, तो अब इस जमीन में से ऐसे लोगों को इनकी हिस्सेदारी दी जाएगी जिससे कि ये ऊपर उठ सके। ये सरकार की दलील है और सरकार जो है वक्फ बोर्ड का जो बिल आया है उसमें कई संशोधन के ऊपर भी सरकार और विपक्ष दोनों में खुल करके चर्चाएं हुई हैं। सरकार जहां पक्ष की दलीलें रखी, वहीं पर विपक्ष के तरफ से भी तमाम जो है बातों का जिक्र किया गया और इस बिल का विरोध किया गया। सड़क पर भी अधिकतर मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहा है, तो कुछ थोड़े बहुत जो है मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी यानी सरकार ने उनको खड़ा करके ये दिखा रही है कि देखो ये तो हमारे साथ है। अब इसमें ये बात आ रही है कि मुगल काल में जो जमीन सिर्फ 50,000 एकड़ वक्फ बोर्ड के पास थी, आज वो जमीन 20 गुना बढ़ गई या 50 गुना बढ़ गई, नहीं उसको बेशुमार बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कई सौ कई हजार या कई लाख एकड़ उस जमीन को बताया जा रहा है कि ये बढ़ गया। और साफ ये कहा जा रहा है कि देश में मिलिट्री और रेलवे के बाद सर्वाधिक जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। अब मामला यही नहीं रुकता है, अब इसमें सरकार अपनी दलील दे रही है, मुसलमान पक्ष अपना दलील दे रहा है। सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड के तहत
जो वक्फ अलल औलाद की बात है उसका यहाँ पर क्यों जिक्र किया जा रहा है या इसका जो है ये उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड के हवाले कर सकता है, लेकिन वक्फ अलल जो बोर्ड है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वक्फ अलल औलाद बोर्ड में पहले भी, मतलब औरंगज़ेब का ये चाहे मुग़लों का ज़माना रहा हो, चाहे अंग्रेज़ों का ज़माना रहा हो, जो शेख हुआ करते, जो धनाढ्य मुसलमान हुआ करते थे, वो अपनी पूरी संपत्ति को वक्फ बोर्ड से अटैच कर देते थे। लेकिन अब सरकार का कहना है कि इस तरह की जो संपत्ति होगी उसको सीधे सीधे वक्फ बोर्ड को आप अटैच नहीं कर सकते, पहले अपनी जो है पत्नी को, अपने परिवार को, अपने घर के बच्चों को उसमें हिस्सेदारी देनी होगी और कुछ ही हिस्से को आप वक्फ बोर्ड को दान दे सकते हैं, बाकी सभी हिस्से को नहीं दे सकते हैं। ये सरकार की दलील है। सरकार का कहना है कि जब कोई व्यक्ति नाराज़ होता है या कोई ऐसा कदम उठाता है और पूरी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड को दान दे देता है तो उसके जो परिजन होते हैं या भविष्य में जो उसके परिवार के लोग होते हैं वो दरिद्रता के शिकार हो जाते हैं, उनके पास जो है कोई संसाधन नहीं रहता है, वो और गरीबी में जीने को मजबूर हो जाते हैं। ये सरकार की दलील है और सरकार का कहना है कि आज भी ऐसा हो रहा है कि तमाम मुसलमान अपने परिवार को अपनी संपत्ति से वंचित रखने के लिए वक्फ अलल औलाद बोर्ड जो है उसका खुला उल्लंघन कर रहे हैं। और अब इसमें जो है वक्फ अलल औलाद जो बोर्ड है उसमें ये परिवर्तन कर दिया गया है और उसके तहत अब कोई व्यक्ति, कोई मुसलमान जो भी होगा वो अपनी पूरी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दान नहीं कर सकता, पहले उसको अपने परिजनों को देना होगा, उसके बाद जो संपत्ति बचेगी उसे ही दान करना पड़ेगा। और ये जो है अमेंडमेंट में ये बहुत एक अहम बात रखी गई है सामने, जिसके ऊपर हम आपको बताना आवश्यक समझे और हमने आपको बताया। अब हम आते हैं वक्फ बोर्ड जो बिल अमेंडमेंट का आया है, दोनों सदनों में वो पास भी हो रहा है और ये पास होना तय है क्योंकि संख्या बल सरकार के साथ है तो पास हो ही जाएगा। अब इसको लेकर के दोनों पक्षों में गर्मा गर्म बहस हुई, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, लेकिन साफ ये दिखाई देता है कि अचानक सरकार इतनी मेहरबान हो गई कि गरीब मुसलमानों की बात करने लगी और सबकी बात करने लगी और मुसलमानों को जो कोसते रहते थे, हमेशा कुछ न कुछ मुसलमानों को लेकर के बोला गया, चाहे वो कोरोना काल में जमाती मुसलमानों को दोषी ठहराया गया या कहीं पर भी दंगा होता तो हाँ हिंदू मुस्लिम एंगल खोजा जाता है और मुसलमानों के घरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई, बुलडोजर एक्शन हुआ और ये देश में चल रहा है और पूरे देश का ये माहौल है कि वहाँ पर जगह जगह हिंदू मुस्लिम किया जाता है, मुसलमानों को टारगेट किया जाता है और ये सबको पता है कि सत्ता जो केंद्र में है उसके सह पे चल रहा है। लेकिन अचानक केंद्र की सत्ता मुसलमानों के पक्ष में इतनी मेहरबान क्यों हो गई, इसको जान लेना जरूरी है। एकदम नज़दीक यानी इसी साल के लास्ट में बिहार में चुनाव होने हैं, बिहार राज्य विधानसभा का चुनाव होना है। अगर देखा जाए तो देश का सबसे बड़ा दूसरा राज्य है और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के पूरी तरह से उतावली है और सरकार इसलिए बनाने के लिए उतावली है और इसी को टारगेट कर किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड बिल अमेंडमेंट के तहत भी उसको देखा जा रहा है क्योंकि पूरे देश में पसमानदा मुसलमानों की जितनी जनसंख्या है उसकी पूरी जनसंख्या का
72% यानी 72% पसमानदा मुसलमान बिहार में रहते हैं। तो ये जो 72% पसमानदा मुसलमान बिहार में हैं, तो ये 72% पसमानदा मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने की एक कवायद भी मानी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वक्फ बोर्ड बिल अमेंडमेंट के जरिए 72% पसमानदा मुसलमानों को अपने पक्ष में कर लेना चाहती है बिहार में, ताकि उनका वोट बैंक सॉलिड इसको मिल जाए और बिहार में भारतीय जनता पार्टी जो कभी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाई या सरकार में नहीं रही, वो इस बार 2025 के लास्ट में या 26 के शुरुआत में जो चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बन जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है और किसी तरह की बात नहीं है। हाँ, ये एक बात और निकल करके आती है कि वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्ति है, अकूत जो संपत्ति है, संपत्ति मतलब मीन्स आप समझ लीजिए लैंड, भूमि, उससे अभी जो आते हैं कर, अभी जो उससे भारतीय सरकार को जो लाभ होता है उसको ये माना जा सकता है कि अभी मात्र जो है 5-7% जहाँ हो रहा है, अगर ये बिल पास हो गया, कानून बन गया और ये पूरी तरह से लागू हो गया, तो निश्चित तौर पर भारत के राजकोष में कम से कम ये 2000% का ये उछाल लेगा और राजकोष में बृहद रूप से फायदा होगा। तो इसको भी सरकार इसको भी एक अपने लक्ष्य में रखी हुई है और सरकार का मानना है कि इस जमीन से बेशुमार कमाई हो सकती है और भारत का राजकोष काफ़ी भर जाएगा। ये सबको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार इस बिल को लेकर के आई है, लेकिन अपने अपनी दफली और अपनी अपनी राग आपको सुनाई दे रहा है। अब चाहे जो भी होगा, आगे सब कुछ सामने दिखाई देगा। हम फिर किसी दूसरे वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।